ये कहानी है गोपाल नाम के एक गरीब लेकिन समझदार जूड़ी वाले की, जिसने अपनी किस्मत खुद लिखी। बसंतपुर गांव में गरीबी गोपाल को एक खतरनाक जंगल और उसके एक गहरे रहस्य की तरफ खींच ले जाती है। एक ही घर में दो भाई थे। एक था दयालु गोपाल और दूसरा था लालची मंगल और उसकी पत्नी बिंदिया। उन दोनों ने गोपाल पर पैसे छिपाने का झूठा इल्जाम लगाया और यहीं से परिवार में दरार पड़ गई। आखिरकार परिवार बंट गया। मंगल ने लालच में सारी जमीन ले ली और गोपाल ने अपनी माँ को चुना। तभी गोपाल को एक अफवाह सुनाई देती है। जंगल में एक बोलती हुई मूर्ति है जो काम पूरा करने पर मुरादें पूरी करती है। इसे ही अपना आखिरी मौका मानकर गोपाल निकल पड़ा उस रहस्यमय मूर्ति की तलाश में। लेकिन रास्ते में एक साधु मिले जिन्होंने उसे चिताया। वो मूर्ति असल में लालच का एक खतरनाक जाल है। गोपाल ने भी होशियारी दिखाई। उसने मूर्ति से सौदा किया कि खजाना दो, काम के बाद ही चाहिए, 3 के बाद नहीं। मूर्ति ने सामने रखी 3 ऐसी चुनौतियां जो लगभग नामुमकिन थी और हर एक पहले से ज्यादा जानलेवा। लेकिन गोपाल ने लड़ने की जगह दया दिखाई। उसने शेर के बच्चे को बचाया और इनाम में नाखून पाया। दूसरे काम के लिए उसने बाज का अंडा उठाया और फिर उसकी सलामती के बदले चालाकी से एक पंख ले लिया। मूर्ति ने अपना वादा निभाया। 2 काम होते ही गोपाल के सामने सोने और जवाहरात का ढेर लग गया। एक तरफ गोपाल हीरो बनकर लौटा, वहीं दूसरी तरफ उसका भाई मंगल और बिंदिया जुए में सब कुछ हार चुके थे। शर्मिंदा होकर दोनों ने माफी मांगी और गोपाल ने भी बड़ा दिल दिखाते हुए उन्हें माफ कर दिया। पर गोपाल को अपना वादा याद था। ठीक 7वें दिन वो वापस उसी जंगल में लौट गया। तीसरा और आखिरी काम सबसे मुश्किल था। क्रूर राजा टकर सिंह का कीमती नीलामणि हार चुराना। फिर से अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके गोपाल ने महल में घुसने और हार चुराने का एक जबरदस्त प्लान बनाया। लेकिन जैसे ही उसने हार मूर्ति को दिया, वो एक भयानक तांत्रिक में बदल गई, जो अब आजाद था। पर गोपाल घबराया नहीं। उसने शांति से कहा, तांत्रिक, असली मूर्ख तुम हो। उसे साधु की चेतावनी याद थी। उसने तांत्रिक को अधूरा नाखून और पंख दिया था ताकि उसकी शक्ति सीमित रहे। तभी साधु वहां प्रकट हुए। उन्होंने गोपाल को पवित्र जल दिया, जिससे उस तांत्रिक का हमेशा के लिए अंत हो गया। गोपाल ने यह साबित कर दिया कि असली दौलत सोना चांदी नहीं, बल्कि बुद्धि और साहस है। ये कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किल चाहे कितनी भी बड़ी हो, सबसे बड़ी ताकत हमारे अंदर ही छिपी होती है।